नंबर 4, किसी फार्मूले के विशेषज्ञ बन जाएं और फिर एक और नया फार्मूला सीख ले। जल्दी सीखने की ताकत। ब्रेड बनाने के लिए हर बेकर का एक फार्मूला होता है, चाहे वह उसके दिमाग में ही क्यों ना हो। यही पैसा बनाने के बारे में भी सही है। इसलिए धन को अक्सर डो भी कहा जाता है। हम में से ज्यादातर लोगों ने यह कहावत सुनी है, आप वह हैं जो आप खाते हैं। मैं इसी कहावत को दूसरी तरह से कहना चाहूँगा। मैं कहता हूँ, आप वह बनते हैं जो आप पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में, आप सावधान रहें कि क्या आप पढ़ रहे हैं या क्या सीख रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग इतना ज्यादा ताकतवर है कि आप जिस चीज के बारे में सीखेंगे आप वही बन जाएंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कुकिंग सीखते हैं तो आप कुक बन जाते हैं। अगर आप कुक नहीं बनना चाहते हैं तो आपको कोई और विषय पढ़ना चाहिए, जैसे एक स्कूल टीचर। शिक्षण का अध्ययन कर लेने के बाद आप अक्सर शिक्षक बन सकते हैं और इसी तरह सिलसिला जारी रह सकता है। अपने अध्ययन के विषय को सावधानी से चुनें। जब पैसे की बात आती है तो ज्यादातर लोगों के पास वही एक मूलभूत फार्मूला होता है जो उन्होंने स्कूल में सीखा था, और वह फार्मूला है, पैसे के लिए काम करो। संसार में सबसे ज्यादा लोकप्रिय फार्मूला यही है, जिसके कारण हर दिन करोड़ों लोग सुबह उठते हैं और काम पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, बिल चुकाते हैं, चेक बुक को बैलेंस करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं और फिर से काम पर चले जाते हैं। यही उनका मूलभूत फार्मूला या नुस्खा है। अगर आप जो कर रहे हैं उससे आप थक गए हैं या आप पर्याप्त नहीं कमा रहे हैं, तो आपको अपने पैसे बनाने के फार्मूले को बदल लेना चाहिए। बहुत समय पहले जब मैं 26 साल का था, मैं सप्ताहांत की एक कक्षा में भाग लिया जिसका शीर्षक था किस तरह रियल एस्टेट फोरक्लोजर्स को खरीदे। मैंने एक फार्मूला सीख लिया। अगला कदम था अपने सीखे हुए सिद्धांत को असली जीवन में आजमा कर देखना। यहाँ पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। 3 सालों तक जब मैं जेरोक्स के लिए काम कर रहा था, मैं अपने खाली समय में फोरक्लोजर्स को खरीदने की कला में पारंगत होने की कोशिश करता रहा। मैंने उस फार्मूले से कई करोड़ डॉलर बनाए हैं, परंतु आज यह बहुत धीमा फार्मूला है और फिर भी बहुत से लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। एक बार मैं उस फार्मूला का विशेषज्ञ बन गया तो मैं दूसरे फार्मूले की खोज करने लगा। कई कक्षाओं में मुझे कोई नई जानकारी सीधे रूप से नहीं मिली, परंतु मैंने हमेशा कुछ न कुछ नया जरूर सीखा। मैंने ऐसी बहुत सी कक्षाओं में भाग लिया है जो केवल डेरिवेटिव्स सौदेबाजी के लिए आयोजित की गई थी और वस्तुओं के ऑप्शंस सौदेबाजी के लिए तथा अराजकवादियों के लिए आयोजित कक्षा में भी गया हूँ। मैं अपने दायरे से पूरी तरह बाहर पहुंच गया था और एक ऐसे कमरे में था जहां परमाणु भौतिकी और स्पेस साइंस के विशेषज्ञों की भीड़ थी, परंतु मैंने वहां बहुत कुछ सीखा जिससे मेरा स्टॉक और रियल एस्टेट निवेश ज्यादा अर्थपूर्ण और फायदेमंद बन गया। ज्यादातर जूनियर कॉलेजों और सामुदायिक कॉलेजों में फाइनेंशियल प्लानिंग या पारंपरिक निवेश को खरीदने के तरीकों पर कक्षाएं आयोजित की जाती है। शुरुआत करने के लिए यह बहुत अच्छी जगह है, तो मैं हमेशा यह एक ज्यादा तेज फार्मूले की खोज करता रहता हूँ। इसी